ललितपुर मेहरौनी कोतवाली परिसर में जनसाधारण की बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार द्वारा अपराध पर नियंत्रण रखने हेतु कानून का सृजन कर 1 जुलाई 2024 से लागू करने के निर्देश दिए। इस क्रम में कोतवाली परिसर में आम जनमानस की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंचासीन अतिथियों के क्रम में मेहरौनी बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम बिहारी तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ोनिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर मतलूब हुसैन, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनोद कुमार मिश्र सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। उपस्थित मंचासीन अतिथियों के क्रम में बार संघ अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में नए कानून के बारे में बताया। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक की समय सीमा को बांधा गया है। नए कानून में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अब कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। नगर पंचायत प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ोडिया ने बताया कि अब राजद्रोह के अपराध को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है। अब एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट व जजमेंट सभी उन्हें डिजिटल। पुलिस क्षेत्राधिकारी मतलूब हुसैन ने बताया कि देश में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। उन्होंने कहा कि अब मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। नए कानून में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करना और उसे समय सीमा के अंदर अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार समस्त वक्ताओं ने कानून की जानकारी दी। भारतीय दंड संहिता अब आईपीसी को हिंदी इंग्लिश में कर दिया गया। हिंदी इसका जो दूसरा नाम है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसी प्रकार सीआरपीसी, पहले सीआरपीसी थी, अब इसका नाम रख दिया गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले साक्ष्य अधिनियम था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, बीएसए। इसी प्रकार ये सामने लगे हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ पहले कोई धारा नहीं थी, अब वर्तमान में आईपीसी में यानी कि बीएनएस में धारा कर दी गई है। पहले आतंकवाद अधिनियम अलग रखा गया था, अब ये न्याय संहिता में धारा जोड़ दी गई है। अब 358 हो गई हैं। इसी प्रकार सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, अब 500। जो क्राइम का तरीका था वो अब क्राइम नहीं होता है, अब दूसरे तरीके से क्राइम करते हैं लोग, तो उनका निवारण भी उसी तरीके से हो। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका हम लोग भरपूर उपयोग करें। जनता को भी अधिकार दिया गया कि आप घर बैठे एफआईआर कर दें। अभी भी एफआईआर हो रही थी, लेकिन कुछ मामलों में हो रही थी, अब सभी मामलों में हो सकेगी। तो ये जो चक्कर जनता को काटने पड़ते थे, थाने के शोर सिफारिश लगनी पड़ती थी कि साहब मेरी समस्या है, उसका हल निकल जाए, उसकी आवश्यकता अब नहीं है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।